गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था, ठीक, सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या जाइगोट का विकास पढ़ा था, ठीक, किस प्रकार से होता है डाइकाट मोनोकाट में। अब यहाँ पर उसी के क्रम में अगला वीडियो अगले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ रहे हैं एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। ठीक, भ्रूणपोष बच्चों फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो मेल गैमेट या दो नर युग्मक जो है बनते थे, ठीक, और दो मेल गैमेट में एक मेल गैमेट एक सेल से युग्मित होता था, एक सेल से अंडकोशिका से, और भ्रूण का विकास करता था, और दूसरा मेल गैमेट नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करता था और क्या बनाता था, ट्रिप्लाइड या त्रिगुणित एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनाता था। ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म सामान्यतः पादपों में या फ्लावरिंग पुष्पीय पादपों में कह सकते हैं ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप जैसे वाटर लिली, ठीक, वाटर लिली में ऐसा बोला जाता है कि डिप्लाइड एंडोस्पर्म पाया जाता है, द्विगुणित भ्रूणपोष। कुछ में जो है 15N का जो है पाया जाता है एंडोस्पर्म, ठीक, 15N का कुछ ऐसे पॉलीप्लाइड कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन में, सॉरी पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन में होता है, ठीक। इस तरह के अवस्था वो अपवाद है, लेकिन नॉर्मली सामान्यतः अधिकांशतः जिसकी बात की जाए वो ट्रिप्लाइड ही एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म करता क्या है, एक लाइन में पॉइंट समझना है। एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य है कि विकसित हो रहे जाइगोट को पोषण या भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। डाइकाट या द्विबीजपत्री की बात करें तो एंडोस्पर्म जो होता है वो बीजपत्र या कार्टिलेडन में संयुग्मित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बीजपत्र या कार्टिलेडन में संयुग्मित हो जाता है। मोनोकाट की बात करें तो स्टोरेज फूड मटेरियल में संयुग्मित हो जाता है, स्टोरेज फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और भोज्य पदार्थ के स्टोरेज जैसे राइस है, ठीक, मेज है, इन सब में जो है स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में होता है। अब बात करें, ये तो हो गई मुख्य बात जो है जो एंडोस्पर्म के बारे में। अब टाइप की बात करते हैं कि भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। भ्रूणपोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक, सेलुलर या कोशिकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर या न्यूक्लियर या केंद्रीय भ्रूणपोष, और तीसरा हैलोगियल प्रकार का भ्रूणपोष, ठीक, सेलुलर, न्यूक्लियर और हैलोगियल, ठीक, 3 प्रकार या 3 टाइप के। पहले की बात करते हैं सेलुलर, ठीक। सेलुलर में क्या होता है कि सेलुलर की बात करें तो सेलुलर का ये बना हुआ है, ठीक, सेलुलर एंडोस्पर्म, ये लिखा है नीचे। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात जैसे केंद्रक विभाजित होता है उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का जमाव होने लगता है। कोशिका द्रव्य का जब जमाव होने लगता है चारों तरफ तो एक नए कोशिका रूप में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही केंद्रक विभाजित होगा तुरंत उसके बाद कोशिका द्रव्य उसके चारों तरफ जमा होता जाएगा और जो है कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा प्रत्येक केंद्रक के बनने के साथ साथ, ठीक। और किस प्रकार का जो पाया जाता है विलारेशिया में, विलारेशिया बोला जाता है, ठीक, विलारेशिया टाइप भी इसको कहते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं न्यूक्लियर या न्यूक्लियर टाइप में। न्यूक्लियर या न्यूक्लियर टाइप में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कह सकते हैं स्वतंत्र केंद्रक निर्माण, ठीक, जैसे यहाँ पर 2 बनाए गए 2 केंद्रक हैं, ठीक, 2 से 4 फिर 8 बनेंगे, उसके बाद बहुत से केंद्रक लगातार, कहने का मतलब केंद्रक विभाजित होता जाएगा और बहुत से केंद्रक बन जाएंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक। जो नारियल कोकोनट में जो लिक्विड पार्ट होता है नारियल का तरल भाग होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन से ही बना होता है। न्यूक्लियर केंद्रक ही होते हैं अंदर की ओर, और जो है परिध की ओर क्या होते जाते हैं बाद में जो व्हाइट कर्नेल वाला भाग होता है वो जमा होता जाता है, ठीक। उसके बाद जब केंद्रक विभाजन हो जाएगा उसके बाद कोशिका द्रव्य का जमाव, कोशिका द्रव्य का इनके बाद जमाव होता जाएगा, कोशिकाएं निर्मित होती चली जाएगी। पहले स्वतंत्र रूप से केंद्रक का विभाजन होता चला जाता है। ऐसा कैल्शियम में पाया जाता है, कैल्शियम टाइप भी बोला जाता है। फिगर बना हुआ है, देखिए केंद्रक बहुत से बन गए हैं यहाँ पर, ठीक, प्रोएम्ब्रियो पर सेंट्रल वैक्यूल, इसमें प्रोएम्ब्रियो यहाँ दिया था, और ये जो है प्रत्येक कोशिका केंद्र के बाद कोशिका द्रव्य जमा होता चला जाता है। यहाँ पर जो है केंद्र विभाजन हो गया है, उसके बाद अब कोशिका
तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है हाइलोबियल टाइप। ये तो हो गया न्यूक्लियर या न्यूक्लियर, ये वाला पूरा क्रम है। अब तीसरे की बात करते हैं हाइलोबियल टाइप। हाइलोबियल सेलुलर और न्यूक्लियर या न्यूक्लियर का मिला जुला रूप है, ठीक। इसमें जो है पहले सेलुलर टाइप डिवीजन होता है, उसके बाद न्यूक्लियर टाइप डिवीजन होता है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। यहाँ पर जैसे केंद्रक बनते जा रहे हैं, कुछ समय बाद जब पहले यहाँ पर 1 था, 2, फिर जो है 4 बनेंगे, फिर 8, 8 से 16, 32, उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का क्या होता है, जमाव होने लगता है। इस तरह से कहने का मतलब है कि मिला जुला रूप है दोनों, ठीक। कोशिका पहले जो है किस प्रकार सेलुलर टाइप का होगा, उसके बाद न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन होता चला जाएगा। ये एरीमुरस टाइप बोला जाता है, एरीमुरस में ऐसा पाया जाता है, ठीक। ये तो हो गई एक कॉमन बात जो एंडोस्पर्म के बारे में और एंडोस्पर्म के टाइप के बारे में, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक, न्यूक्लियर या न्यूक्लियर, और तीसरा हाइलोबियल, ठीक। एक पॉइंट और इसमें देखते हैं कि एक आता है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, ठीक, और एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है पॉइंट दो पॉइंट है। सम डाइकाट या कुछ द्विबीजपत्री में मैच्योर सीड कंटेन्स फूड, जो परिपक्व बीज होता है वो जो है फूड मटेरियल को किसमें स्टोरेज रखता है, एंडोस्पर्म में। इसको क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस या जो है एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें भोज्य पदार्थ द्विबीजपत्री पादप में जो है द्विबीजपत्री पादप में भोज्य पदार्थ एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश में संचित रहते हैं, वो एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस कहलाता है। कैस्टर इसका उदाहरण है। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस। एंडोस्पर्म कंप्लीटली एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड फूड स्टोरेज टू कार्टिलेज। कुछ में होता है, कुछ डाइकाट्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली जो है बीजपत्र में क्या हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसे एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। ऐसा पाया जाता है पल्सेज या दाल में, दाल फैमिली जिसमें बीन्स आते हैं, ठीक, पल्सेज आते हैं, उसमें पाया जाता है। तो दो कंडीशन, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस और दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक या जो है एक्स एल्बुमिनस। इसमें क्या होता है, मैच्योर सीड कंटेन्स फूड स्टोरेज इन द एंडोस्पर्म में क्या होता है, परिपक्व बीज एंडोस्पर्म में फूड स्टोरेज करता है, संचित रखता है, एल्बुमिनस कहलाता है या एंडोस्पर्मिक कैस्टर में होता है। और कुछ में होता है क्या, कुछ में जो है बीजपत्रों में भोज्य पदार्थ या इसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। ये कहलाता है क्या, एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाता है। XALBUMINOUS सीड कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्य की बात करते हैं, कार्य पहले बता दिया गया है कि ये भोज्य पदार्थ को भी संचित करने का कार्य करते हैं। दूसरा जो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। और नारियल की बात करें तो जितना तरल भाग होता है वो जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो करने वाला भाग होता है वो सेलुलर लिक्विड एंडोस्पर्म कह सकते हैं। जो नारियल वाला तरल भाग होता है नारियल में, नारियल कह सकते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, तरल भ्रूणकोश कहा जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों जो है एंडोस्पर्म के बारे में। अब इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, इतना ही रखते हैं।